हो सकता है। क्या? मैंने तो हर मर्ज का इलाज होता है। हर मरीज का और तो हो जाहल, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें पता ही है नर्स मेरी क्या लगती है? सिस्टर। मुझे जहर लगती है सर। मेरा मतलब है सर कि ये डॉक्टर साहब जो हैं वो उसे प्यार करते हैं। तुम्हारा मतलब है कि डॉक्टर और नर्स? हाँ, आपस में प्यार करते हैं। झूठ ना बोलो, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। सर झूठ ना बोलो तो ठीक है, लेकिन लड़का। चुप रहो ना। सर सर, बाहर एक ना अजीबोगरीब मरीज आया। अजीबोगरीब कौन है? सर कहता है मेरा नाम जहेज है। जहेज? जी मैं ही हूँ जहेज। कोई ये बंदा है या औरत है? सर जी पता ही नहीं चल रहा, मेरा ख्याल है टास्क कर लें। वैसे सर जी होशियार रहिएगा। होशियार क्या, पिस्तौल पकड़ के बैठ जाओ। हाँ तो तुम हो जहेज, जिसकी वजह से कई बच्चियों की शादी नहीं हो सकती। जी जहेज को कह रही हूँ, इसकी वजह से मेरी 2 बहनें घर में बैठी हैं। वही बैठी रहेंगी, वो जहेज भी दिया होगा ना। जहेज नहीं होगा तो भला कौन सी शादियां जो हो सकती है? लानत है तुम्हारी दलील पे। और तुम्हारा क्या ख्याल है, जिनके पास जहेज नहीं है उन बच्चियों की शादी नहीं होनी चाहिए? नहीं, मैंने ये कब कहा है कि शादी नहीं होनी चाहिए। सो बिस्मिल्लाह, शादियां करो, बहुत सारी शादियां करो, मगर जहेज लेना देना जरूरी है। तो अगर इस्तात ना हो तो फिर? हाँ, तो फिर ये बड़ा सोचनेबल पॉइंट है, लेकिन मैं सोचनेबल के साथ सोचूंगा अभी, मैं बताऊंगा अभी कि इसके अलावा फिर होगा ये कि आप अपनी बेटियों को अपने हथी मार दें। हाँ देखिए ना, ससुराल में जाके भी तो ससुराल वालों ने बगैर जहेज के जो जाएगी उसको ताने दे दे के मार देना है। इससे बेहतर नहीं है कि हथी काट दे गला। ओए दहशतनाक आंटी, यहाँ जहेज के बगैर भी बच्चियों की शादियां होती हैं और वो सुखी भी रहती हैं। तुम्हारी शादी हो गई है? मेरी? अभी कहाँ जी, अभी तो डॉक्टर साहब ने मैट्रिक के पर्चे देने हैं। लापरवाह। जी सर। मैंने एक पर्चा तुम्हारे खिलाफ देना है और बस। हाँ भाई, मेरी शादी हो गई हुई है, आगे बोलो। दहेज लिया था? मैंने नहीं था लिया, उन्होंने खुद ही दे दिया था। ये बात, उन्होंने जहेज दे दिया और तुमने ले लिया। शर्म नहीं आई बेशर्मा? शर्म किस बात की है, मैंने जहेज कच्छा पहन के लिया है। तुम लोग जानबूझकर बड़े बड़े घरों में शादियां करते हो ताकि जहेज जो है वो बिन मांगे ही मिल जाए। सर क्या ये ठीक कह रहे हैं? बकवास कर रहा है। मेरे ससुराल वालों का तो यहाँ पे कोई घर भी नहीं है। तो फिर वो कहाँ रहते हैं सर, खुड्डों में? नहीं, वो सारे दुबई होते हैं यार। हाँ, you are all greedy, lusty and selfish. ये क्या कह रहा है? सर जी ये कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब का मुंह एटमी तरबूज जितना। ये क्या कर रहे हो? क्या करने लगे हो? आटा गूंदने लगा हूँ, देख रहे तो मैं मारने लगा हूँ। तो मत, फिर मेरी भी हंसी निकल जाती है। हंस में इसलिए रहा हूँ कि तुम कितने भोले हो। बोले क्या है, मैं कुल्फी तीले समेत खा जाता हूँ। ओए भोले इंसान, जहेज इस तरह नहीं मर सकता। तुमसे पहले भी बहुत से लोगों ने कोशिश की, खुद मर गए, लेकिन मैं फिर जिंदा हूँ। अब ये बताओ कि यहाँ किस लिए आए हो? डॉक्टर,
खतरे में है। बहुत अच्छे। अभी तो आप बकवास कर रहे थे कि आप मर ही नहीं सकते। हाँ, ये भी मैंने कहा था कि मैं मर नहीं सकता, लेकिन ये भी मैं कह रहा हूँ कि मेरी जिंदगी खतरे में है, क्योंकि आजकल के नौजवान कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि ये जहेज मर जाए। अभी गुज़िश्ता दिनों 2 शादियां ऐसी हुई जिनमें जहेज नहीं दिया गया। इस वजह से मेरा जिस्म टूट रहा है, मुझे नकाहत हो रही है और मुझे लग रहा है डॉक्टर कि मैं कहीं मर ही ना जाऊं। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, ताकि गरीबों की बच्चियां इज्जत से अपने घर जा सके। तुम्हारी शादी हो गई है? नहीं। हो भी नहीं सकती, क्यों जहेज का बंदोबस्त नहीं होगा ना। मगर तुम फिक्र ना करो, मैं इंतजाम कर दूंगा। नहीं, मुझे जहेज नहीं चाहिए। क्या? सर कंबल खान, मेरा आखिरी वक्त मेरे गांव भेज देना। कमाल है खान, मरने के बाद तुम नस्वार का क्या करोगे? कैसी बातें करते। अगर तुम मर गए तो तुम्हारी नस्वार कोई खा जाएगा। मेरे नस्वार डॉक्टर साहब ये हैं। ओ सॉरी सर। और तुम्हें सिरिंज लेने भेजा था, तुम सिरिंज के अंदर घुस गए हुए थे। नहीं सर, वो मैं सिरिंज लेने गया हूँ सर, तो बाहर एक अजीब सा तमाशा लगा हुआ था सर। तो जाहिर है जब सांप बाहर निकलेगा तो लोग तमाशा तो बनाते हैं। अरे डॉक्टर साहब, मेरी आंखों में पट्टी की बांधी हुई है, मेरी आंखें तो ठीक हैं। तुम्हारी आंखें ठीक होती तो तुम्हें वो सैकड़ों घर न नजर आते जो तुम्हारी वजह से उजड़ जाते हैं। लापरवाह। जी सर। इसे जरा जोर से पकड़ो। इसको इंजेक्शन लगाऊंगा कि लोग इससे नफरत करेंगे। मेरी आंखों से पट्टी उतारो, मैं सख्त तकलीफ में हूँ डॉक्टर, सख्त तकलीफ में हूँ। आज तुम्हें एहसास हुआ ना
कि तुम्हारी वजह से कितने लोग तकलीफ में हैं। लापरवाह, जी सर। इसे उठा के उधर स्टूल पे ले आओ। मैं तो कहता हूँ उसे उठा के फेंक ही देते हैं, सर। बकवास नहीं करो जी सर। इसकी आंखों से गर्जी लालच की पट्टी मारो। देखो तेज हो जाती है। देखो, पूरे मुल्क में ईद का चांद नजर नहीं आता, लेकिन हमारे इलाके में साफ नजर आता है। क्या? हाँ, सोचो सोचो सोचो, मैं अपने मरीज को जहर वाला टीका लगा के आती है। आराम से, आराम से। आंखें फटी हैं? ओए डॉक्टर, ये क्या कर दिया तुमने? तुम मुझे साफ नजर नहीं आ रहे? इतने करीब से डॉक्टर साहब साफ दिखाई नहीं देंगे, उसके लिए आपको 42 फुट दूर रहना पड़ेगा। शट अप। ओह सॉरी सर। वेरी गुड। इसका मतलब है कि ऑपरेशन कामयाब रहा। कामयाब रहा? यानी तुम मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो और तुम कह रहे हो कि मेरा ऑपरेशन कामयाब रहा? हाँ, यही मैं चाहता था। अब तुम इधर उधर ठोकरें खाते फिरोगे और तुम्हें कोई मुंह नहीं लगाएगा। किसी गलतफहमी में ना रहना डॉक्टर। एक तुम नहीं तो क्या हुआ, इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो मुझे जिंदा रखेंगे, मेरा सहारा बनेंगे। हाँ। जहेज, एक बात तो बताओ, क्या तुम्हारी कोई बेटी नहीं? क्या तुम्हारी कोई बहन नहीं? कोई बहन, कोई बेटी नहीं मेरी। इसीलिए तुम्हें बेटी वालों की मुश्किलात का अंदाजा नहीं। काश तुम्हारी भी कोई बेटी होती। सोचा तुमने, ऐसे मुल्क में जहां चीनी और आटे के लिए लोग मर रहे हैं, वहां तुम्हारी वजह से जुराइम बढ़ रहे हैं। गरीब लोग बेटियों को जहेज देने के लिए कर्ज लेते हैं और फिर सारी जिंदगी कर्ज उतारने के लिए गुजार देते हैं। इसमें मेरा कोई कसूर है तो डॉक्टर मुझे बताओ। सर, मेरा ख्याल है कि जहेज लेने और देने पे पाबंदी लगा देनी चाहिए। मैं आज से ऐलान करता हूं कि मैं जहेज नहीं लूंगा। कहीं दिल मिल जाए तो जहेज नहीं मिलता। दोनों सूरतों में नुकसान तो है ना डॉक्टर। डॉक्टर, ये मेरा सर क्यों चकरा रहा है? क्यों? क्या 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 हुआ डॉक्टर? क्या हुआ है? डोंट वेरी, तुम्हें इंजेक्शन असर कर रहा है। मेरी बात सुनो डॉक्टर,
अगर इस इंजेक्शन की वजह से मेरी मौत हो गई तो मैं तुम सब पर केस कर दूंगा। हाँ जरूर कर देना, कचहरी में लाश घूमती हुई बड़ी अच्छी लगेगी। जी क्या कह रहे हैं आप? जी ठीक है। वकाम्बर खान, मेरा फोन आना कनाडा से। कैसा फोन? ये इस रंग का वो। आया है तुम्हारा फोन? वो कौन सा? वो जिस मरीज को तुमने अपनी नस्वार की दवाई दी थी ना, नजर तेज करने के लिए, उसका फोन आया था अभी। तो यार मेरे को डराओ तो तुम डरते, मेरा कुछ मदद करो ना। हाँ हाँ खान, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी अभी मदद करती हूँ। मैं जाके डॉक्टर साहब को बताती हूँ, फिर वो तुम्हारी मदद करेंगे। वो डॉक्टर चाचा बड़ा मारता है, उसको ना बताए। मैं अभी जाके डॉक्टर साहब को बताती हूँ। मेरे ख्याल है सर इसे सर्दी लगी। सर बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ है? सर वो बंदूक खान ने अपने आप को डॉक्टर मशहूर करके एक बंदे की आंखों का इलाज किया था। सर वो अंधा हो गया है और फोन करके धमकियां दे रहा है कि मैं सब पर पर्चा कटवा दूंगा। जाओ ये बंदूक खान को अंदर भेजो, जाओ। तो सर जी आप मेरी बात माने तो इस बंदूक खान को खड़े खड़े निकाल दें। मगर यार वो पिस्तौल निकाल लेता है। सर जी क्या बात कर रहे हैं आप, मैं हूं ना। हाँ ये तो मुझे याद ही नहीं रहा, तुम तो खुद एक नाली बंदूक हो। बंदूक खान हाजिर है जनाब। और मैंने तुम्हें यहाँ चौकीदार के लिए रखा हुआ है, तुमने डॉक्टरी शुरू कर दी है। मैं माफी चाहता हूं जनाब, थोड़ा सा नुस्खा गलत हो गया था, वरना मैं बड़ा अच्छा डॉक्टर है। और तुम्हारे नुस्खे की वजह से वो बंदा अंधा हो गया है, और अगर उसने पर्चा करा दिया तो सब के सब अंदर हो जाएंगे। तुम न फिक्र करो, मैं इधर है, कोई बात नहीं है। बंदूक खान मेरी मानो तो यहाँ से दूर चले जाओ, वरना पुलिस तुम्हें पकड़ के ले जाएगी और इश्तिहारी समझकर गोली मार देगी। हम गोली वोली से नहीं डरता है, बचपन में हमको 2 दफा गोली लग चुका। 2 दफा गोली लगा, फिर तुम जिंदा रह के मर गया? मेरे को याद नहीं, वो बचपन में मैं छोटा सा था ना। नहीं तो गोली कहाँ लगी थी? वो पता नहीं ये देखो बंदूक खान, तुम्हारी वजह से मेरा क्लिनिक बहुत बदनाम हो चुका है। मैंने तुम्हें कई दफा नहीं आया। करो नहीं करोगे। ये मस्ताना साहब का सासा है, बड़ा बात है यार। वेरी गुड, मेरा दे दें। तो लड़की कहाँ? आपकी बारी है, आपने जवाब दिया। मेरी बारी है, मैं यसु पंजू खेल रहा हूँ। ओए ओए खुदा के बंदो, अगर जहेज से छुटकारा पाना चाहते हो तो अपने ज़हन बदलो। बेटियों को सोने चांदी के जेवरात देने की बजाय उन्हें तालीम के जेवर से आरास्ता करो। ये वो जेवर है जो उन्हें सारी जिंदगी इज्जत और वकार से जीने का हौसला देगा। वाह 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 वाह, किस कदर खूबसूरत बात किया आपने। एक बात याद रखना डॉक्टर, मुझे जितने मर्जी नफरत के इंजेक्शन लगा दो, मेरी बिनाई कमजोर कर दो, मगर नहीं ना, जब तक इस दुनिया में लालची लोगों का टोला मौजूद है, मैं नहीं मरूंगा, कभी नहीं मरूंगा। एक मिनट बैठो, सिर्फ एक बात बताते जाओ, ये लालची लोगों का क्या इलाज है? बहुत आसान इलाज है कि लालची लोगों से 2-2 फुट दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो।